हो गया। धरना पे बैठे हुए हैं आज, क्या मूल कारण है इसका? मूल कारण ये है कि हम लोग बिहार राज्य के सभी जिलों में जो जिला मिट्टी जांच प्रयोगशाला है वहाँ मानव बल के रूप में 2015 से लगातार कार्यरत है। हमारी 2 सूत्री मांग है माननीय मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री जी से, आपके माध्यम से मैं चाहूँगा कि वहाँ तक पहुँचे। पहली मांग है कि सभी मानव बल को प्रयोगशाला सहायक के पद पर समायोजन सुनिश्चित किया जाए। दूसरी मांग है कि विभाग के भ्रष्ट पदाधिकारियों द्वारा कभी भी किसी भी वर्ष 12 माह का भुगतान अब तक नहीं दिया गया। बार बार ये कहा जा रहा है आवंटन आ रहा है, आवंटन आ रहा है, कभी केंद्र सरकार का हवाला, कभी आवंटन का हवाला देते हुए। और उससे भी बड़ा जुर्म इन दोनों पदाधिकारियों ने किया है। हम लोग का जुर्म यह है कि हमने इस संबंध में माननीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को पत्र लिखा, जिसके एवज में इन्होंने क्या किया है कि 4 महीना 5 महीना का मई महीना में सभी जिलों में भुगतान तो कर दिया है, पर 14 जुलाई के विषय में इन्होंने सभी जिला के एडीसी को, ज्वाइंट डायरेक्टर केमिस्ट्री और डिप्टी डायरेक्टर केमिस्ट्री द्वारा ये कहा गया कि मानव बल को अब लैब में नहीं रखो, हटा दो। तो हम लोग को हटा दिया गया है। ये 9 साल के बाद हम लोग को अब लोग रास्ते पर उन्होंने ला दिया है। हमारे परिवार कहना आप लोग के माध्यम से ये है कि आखिर हमारे परिवार, बाल बच्चे, माता पिता का हमारा जो जीविका का एक माध्यम था, भले ही 4 महीना 5 महीना का ये लोग मानदेय मिलता था, लेकिन कुछ सहारा था। अब तो हम लोग रास्ते पर आ गए। हम लोग का परिवार का भरण पोषण कैसे होगा? माननीय मुख्यमंत्री हटाने का कारण ये है कि मानदेय के संबंध में, मानदेय मांगने के जुर्म में सभी मानव बल को हटा दिया गया। माननीय प्रधानमंत्री को, माननीय मुख्यमंत्री को पत्र लिखा गया, जिसके माध्यम से ज्वाइंट डायरेक्टर केमिस्ट्री और डीडीए विनय कुमार पांडे ने एकमात्र लक्ष्य रखा मानव बल को हटा, उनके राह का काटा मानव बल था, उन्होंने हटा दिया। एक तरफ जहां पर महागठबंधन की सरकार कहती है कि 20 लाख रोजगार देंगे, वहां आप लोगों को हटाया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे ऐसे सरकार? सर, सरकार का मिशन तो सही है, पर उनके जो पदाधिकारी हैं बहुत भ्रष्ट हैं। 9 साल कार्य करने के बाद आज बल तक हम लोग खट रहे हैं, जहां सरकार को तक हमारी प्रयोगशाला सहायक के समायोजन से संबंधित फाइल भेजना चाहिए, वो हमको आज रास्ते पर ला दी। 9 साल कार्य करने का मतलब हम प्रशिक्षित हैं, अनुभवी हैं, सब सारे कार्य कुशल में दक्षता है हमारे पास। तो एक किसी भी आदमी की मानक कैसे निर्धारित की जाती है? उसके अनुभव पर, उसके प्रशिक्षण के आधार पर। तो हम 9 साल से हम सभी मानव बल कार्यरत हैं, अनुभवी हैं। हमारा मानक यही है कि हम अनुभवी हैं, हमारा समायोजन किया जाए प्रयोगशाला सहायक के पद पर। जो न्यूनतम अर्हता है प्रयोगशाला सहायक के पद पर समायोजन करने की, वो सभी मानव बल पूरा करते हैं। सभी साइंस ग्रेजुएट हैं, कुछ इंटरमीडिएट साइंस है, सभी केमिस्ट्री से है। और ये केमिस्ट्री की प्रयोगशाला है। कृषि विभाग के केमिस्ट्री की 3 प्रयोगशाला है, सॉइल, फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड। ये तीनों के लिए नोटिफिकेशन में सेम पद, सेम योग्यता है। तो हम 9 साल करते हो सेवा देते हो गया। तो माननीय मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि सभी मानव बल कार्य वापसी सुनिश्चित कराया जाए, इन भ्रष्ट पदाधिकारियों पर आवश्यक कार्रवाई करें और हमारे मांगों को पूरा करते हुए सभी मानव बल को प्रयोगशाला सहायक के पद पर समायोजन सुनिश्चित कराया जाए। अरुण कुमार गिरी, बिहार राज्य संविदा मृदा विश्लेषक संघ गोपगुट के हम अध्यक्ष हुए। नहीं हुई है, क्या कर रहे हैं? हमें सरकार से यही मांग है कि सरकार हमारी कार्य वापसी करे। हम लोग सॉइल टेस्ट मिट्टी जांच प्रयोगशाला में सर, हमारी सरकार से ये मांगी कि वहाँ से पैसे हमारे यहाँ आती हैं लैब में, लेकिन साल पे हम लोगों को पैसे मिलती है। अगर इस साल अगर मार्च में मिल गई तो हो सकता है कि नेक्स्ट साल मार्च में मिले। और मिट्टी जांच बहुत आवश्यक है किसान के लिए, बहुत उपयोगी है, क्योंकि हम लोग अगर उसमें जांच करके नहीं बताएंगे कि इस पोषक तत्व की कमी है तो उन किसान तो जानकार नहीं होता है। उन लोगों को पोटाश डालना है, जिंक डालना है, कि पीएच इसी में क्या चीज़ की कमी है, तो वो तो उनको तो हम अच्छे रास्ते दिखाएंगे। तो हम लोग सर रोड पे आ गए हैं। हम लोग को वीसी के थ्रू 17 तारीख को वीसी के थ्रू 14 को वीसी के थ्रू जेडीएस सर ने वीसी के थ्रू बोला है कि हम लोग को कार्य मुक्त कर देने के लिए मौखिक आदेश के थ्रू, क्योंकि हम लोगों ने आज तक जो पैसा मिलता था साल पर, इसकी सूचना प्रधानमंत्री जी को दी थी, मुख्यमंत्री जी को दी थी। इसी के ईगो को लेकर के, इसी में वो ईगो को लेकर के हम लोग को कार्य मुक्त कर दिए। हमें सरकार से यही मांग है कि सरकार बोलती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, कि बेटी को रोड पे लाओ,
सरकार ये तो नहीं बोलती है कि बेटी को रोड पे लाओ। 8 साल 9 साल 7 साल कार्य कर चुके हैं हम लोग की एज एक्सपायर कर चुकी है। अब हम लोग किसी वैकेंसी को भर नहीं सकते। हम लोग कहाँ जाए छोटे छोटे बच्चे को लेकर के। अभी भूखमरी की हो चुकी है। अब अगर सरकार नहीं सुनेगी तो हो सकता है कि हम लोग को आत्मदाह करना पड़ जाए। क्या कहना चाहेंगे सरकार? देखिए, सरकार से हम लोग की मांग यही है कि हम लोग का जो लैब सहायक में हम लोग का उसमें समायोजन करे और मंथ बाय 12 मंथ का हम लोग का सैलरी फिक्स करे। सरकार से हम लोग की यही मांग है। और जेडी और डिप्टी डायरेक्टर पर कड़ी कार्रवाई किया जाए, क्योंकि वो सरकार को बार बार गुमराह कर रही है और हम लोग पर खुलेआम शोषण कर रही है। क्या नाम है उनका जेडी का? जेडी का कृष्णकांत झा और डिप्टी डायरेक्टर है विनय पांडे सर, जो CSTL में है। उनके द्वारा हम लोग को 8 साल से हम लोग काम कर रहे हैं लैब में, और VC के माध्यम से 14 जुलाई को उन्होंने हम लोग को ऑफिस से कार्यमुक्त कर दिया है। ड्यू टू इसलिए कि ईगो के चलते कि हम लोग ने प्रधानमंत्री से रिक्वेस्ट किया था कि हम लोग को भाई पैसा, हम लोग को सैलरी नहीं मिल रहा है। 14 मंथ हो गया था और हम लोग को साल में एक बार ही मंथ में पैसा, साल में एक बार ही मिलता है। आपको बीच में कुछ हो जाए घर में, उसको कोई मतलब नहीं है। वो भी 6 मंथ का 5 मंथ का ही फिर पैसा मिलता है। काम कराता है लोग 2 शिफ्ट में। वो ईगो के चलते हम लोग ने जब लिखा, 14 महीना हो गया था, बार बार उनसे मिलने के बाद जेडी बोल रहे पैसा नहीं आ रहा, पैसा नहीं है, केंद्र का हम लोग को हवाला दे रहे थे। जब हम लोग ने प्रधानमंत्री से मैंने खुद लिखा लेटर, तो उन्होंने उधर से जब इन लोग पे कार्रवाई किया, तो इन लोगों ने ईगो में आके इस बार के 23-24 के लक्ष्य में हम लोग को बोला कि मानव बल को लैब में नहीं रखना है। सिर्फ आपको वो मौखिक तौर पे कह के हम लोग को हटाए हैं। ऑन पेपर नहीं, ऑन पेपर कुछ नहीं है। सर एक चीज़ और बोल रहा है, हम लोगों को 15,000 महीने फिक्स की गई हुई है, लेकिन हम लोगों को 15,000 कभी मिली ही नहीं है। कभी 14,700, कभी 14,500, और ऐसी भी होती है कि अगर मिट्टी ना रहे लैब में तो हम लोग को पैसे भी नहीं मिलती है। और हाँ सर, 2 ही बार हमारे यहाँ लैब में मिट्टी आती है, रबी में और खरीफ में। लेकिन क्या होती है कि अगर कभी मार्च महीने में मिट्टी आनी है, वो अगर अप्रैल और मई में आती है, तो क्या होती है 2 शिफ्ट में कार्य कराया जाता है। 9 बजे से लेकर 2 बजे, 2 से 7 कराई जाती है, लेकिन पैसा हमको एक ही शिफ्ट का मिलता है। और यहाँ पे ये नहीं, और यहाँ पे ये भी कहना चाहेंगे कि हमारे जेडीए सर जो है वो वहाँ ये नहीं देखते हैं कि ये लेडीज है कि जेंट्स है। 2 शिफ्ट कार्य में आप लेडीज हैं, आपको काम करना है। हम लोग तो मजबूर हैं, क्योंकि हम लोग का समायोजन नहीं है। हम लोग 2 शिफ्ट में काम करते हैं, लेकिन हम लोग का बाद में जब मानदेय मांगने के समय हम लोग का शोषण होता है। सिर्फ ईगो पे आप लोगों को हटाया जा रहा है मौखिक तौर पे? जी बिल्कुल। इस पे आप खासतौर पे प्रधानमंत्री जी से कहते हैं? प्रधानमंत्री जी से कुछ नहीं खास कहना है, क्योंकि हम लोग का जो दुख की मांग है, हम लोग 6-7 साल से काम कर रहे हैं। लैब असिस्टेंट में हम लोग का प्रमोशन किया जाए और मंथली का, साल का 12 मंथ का पेमेंट दिया जाए। सरकार अगर आपकी बातों को नहीं माने, हाँ, आगे का क्या आप लोग? आगे भूख हड़ताल करेंगे, नहीं मानेंगे आत्महत्या करेंगे, क्योंकि हम लोग का एज एक्सपायर कर गया। अब हम लोग अब कहाँ जाएंगे? और जितना भी मानव बल है, सबके पास जो है क्वालिफिकेशन है। कोई डिप्लोमा है, कोई ग्रेजुएट है, कोई एग्रीकल्चर है, कोई केमिस्ट्री से ऑनर्स है। यदि हमारा योग्यता है उस अनुसार, तो हमको काहे न मर्ज किया जाए उसमें, क्योंकि बहुत विभाग में हुआ है ऐसा।